रखी नजर हर खबर पर। टुडे न्यूज राजस्थान। नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। ताजमहल पर चला सरकारी बुलडोजर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुई कार्रवाई। एनजीटी ने दिया था वेटलैंड और मास्टर प्लान के उल्लंघन का हवाला। सांसद मन्नालाल रावत का हुआ विरोध, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिखाए काले झंडे, सांसद पर लगाया विकास कार्यों का क्रेडिट लेने का आरोप। हिंदुस्तान जिंक ने किया मैराथन मेडल का अनावरण, 21 सितंबर को होगा आयोजन। मैराथन में 7,000 से अधिक धावक लेंगे हिस्सा। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें डिटेल से। अजमेर में आना सागर वेटलैंड एरिया में स्थित 7 वंडर्स को शुक्रवार से तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस 7 वंडर्स में मिस्र के पिरामिड, पीसा की झुकी हुई मीनार, रोम का कोलोसियम, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, क्राइस्ट द रिडीमर की प्रतिमा, आगरा का ताजमहल और पेरिस का आईफल टावर शामिल है। अजमेर विकास प्राधिकरण सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अतिक्रमण हटाने के लिए कदम उठा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने पहले अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद केवल एक प्रतिमा को हटाया गया था। अब शेष संरचनाओं को तोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। एडीए ने इसके लिए टेंडर निकाला था, जिसमें केवल एक ही कंपनी ने बोली लगाई। जिला प्रशासन ने कोर्ट में हल्फनामे में बताया कि इसे 17 सितंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। इस कार्रवाई से पहले सुरक्षा और पर्यावरण नियमों का पालन सुनिश्चित किया गया है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत करीब 12 करोड़ रुपए की लागत से बने 7 वंडर्स का उद्घाटन 2022 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया था, लेकिन इसका निर्माण वेटलैंड और जल निकायों पर अतिक्रमण के कारण विवादित रहा। इस मामले की शुरुआत बीजेपी के पूर्व पार्षद अशोक मलिक ने 11 मार्च 2023 को एनजीटी में याचिका दायर करके की थी। एनजीटी ने 11 अगस्त 2023 को 7 वंडर्स पार्क, पटेल स्टेडियम, गांधी स्मृति उद्यान और झील के चारों ओर बने फूड कोर्ट को ध्वस्त करने का आदेश दिया। एनजीटी ने माना कि इन निर्माणों ने वेटलैंड खत्म किया और मास्टर प्लान की अवहेलना की। सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2025 में कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि शहर में जल निकायों और आर्द्र भूमि की सुरक्षा के लिए बिना स्मार्ट सिटी का निर्माण संभव नहीं है। कोर्ट ने आश्चर्य जताया कि जल निकायों पर अतिक्रमण करके इसे स्मार्ट कैसे बनाया जा सकता है। अब अजमेर विकास प्राधिकरण सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के आदेश का पालन करते हुए संरचनाओं को हटाने में जुटा है। प्रशासन का दावा है कि इस कार्रवाई से जल निकायों और वेटलैंड की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और शहर का पर्यावरण संतुलन बनाए रखा जाएगा। उदयपुर जिले के खेरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में उस समय सियासी हलचल बढ़ गई जब सांसद मन्नालाल रावत का कड़ा विरोध देखने को मिला। नया गांव ब्लॉक में युवा कांग्रेस के नेता रवि भावा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सांसद को काले झंडे दिखाए और उनके इस्तीफे की मांग की। कार्यकर्ताओं का कहना था कि सांसद जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे हैं। विरोध प्रदर्शन के दौरान युवा कांग्रेस नेता रवि भावा ने सांसद रावत पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सांसद के पास क्षेत्र के लिए कोई नई उपलब्धि नहीं है और वे सिर्फ कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों का उद्घाटन कर खुद को श्रेय देने की कोशिश कर रहे हैं। भावा ने इसे जनता के साथ धोखा बताया और चेतावनी दी कि अगर क्षेत्र में लंबित विकास कार्य समय पर पूरे नहीं हुए तो उनका विरोध और तेज किया जाएगा। भावा ने विशेष रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग 927A के अधूरे काम को पूरा करने की मांग की। उनका कहना था कि यह परियोजना स्थानीय लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और इसका पूरा होने से ही सांसद का वास्तविक योगदान साबित हो सकेगा। इस दौरान सांसद मन्नालाल रावत और युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच तीखी बहस भी हुई। दोनों पक्षों के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला देखा गया, जिससे धार्मिक संदर्भों का भी इस्तेमाल हुआ। इस विरोध प्रदर्शन ने खेरवाड़ा की राजनीति में नया उबाल ला दिया है। हिंदुस्तान जिंक ने वेदांता हिंदुस्तान जिंक सिटी हाफ मैराथन के दूसरे एडिशन के मेडल का अनावरण किया। यह मैराथन 21 सितंबर को उदयपुर के फील्ड क्लब से शुरू होगी। इस साल 27 राज्यों से 7,000 से अधिक धावकों की भागीदारी की उम्मीद है, जो पिछले साल के रिकॉर्ड से कहीं अधिक है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के सीईओ अरुण मिश्रा, एबीसीआर के डॉक्टर मनोज सोनी और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में मेडल का अनावरण किया गया। शुद्ध जिंक से बना यह पदक धावकों और
मेटल दोनों की दृढ़ संकल्प और मजबूती का प्रतीक है। मैराथन की थीम रन फॉर जीरो हंगर, सामाजिक जिम्मेदारी और कुपोषण मुक्त भारत के लक्ष्य को दर्शाती है। इस वर्ष मैराथन में 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 21 किलोमीटर और रेस विद चैंपियंस की अलग अलग श्रेणियां होंगी। प्रतिभागियों को फतेह सागर झील के चारों ओर अरावली पर्वतमाला के प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेने का मौका मिलेगा। प्रोफेशनल एथलीट, सीनियर सिटीजन, दिव्यांग और बच्चे इस सामुदायिक दौड़ का हिस्सा बनेंगे। प्रतिभागियों की सुविधा के लिए एबीसीआर हाइड्रेशन स्टेशन लगाएगा। वहीं मेडिकल पार्टनर गीतांजलि अस्पताल द्वारा फिजियोथेरेपिस्ट और डॉक्टरों की सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। 19 और 20 सितंबर को मैराथन का बिब एक्सपो और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। अरुण मिश्रा ने कहा कि मैराथन सिर्फ खेल नहीं बल्कि फिटनेस, समावेशन और सामाजिक चेतना का उत्सव है। यह प्लेटफॉर्म न केवल स्वास्थ्य बढ़ावा देता है बल्कि उदयपुर के पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी सशक्त करता है। अनिल अग्रवाल फाउंडेशन के साथ मिलकर रन फॉर जीरो हंगर अभियान के तहत हजारों बच्चों को पोषण पैकेट दिए जाएंगे, जिससे हर कदम एक स्वस्थ और कुपोषण मुक्त समाज की दिशा में योगदान होगा। यस सर, वेदांता जिम की ओर से जो इस बार हाफ मैराथन हो रहा है, क्या कुछ खास रहेगा और कितने अभी तक पार्टिसिपेंट आ चुके हैं? सर, ये जो हमारा सेकंड एडिशन मैराथन है, आप देखे होंगे सब मिला के 5,000-5,500 लोग इसमें ऑलरेडी जुड़ चुके हैं और ये नंबर अभी भी बढ़ ही रहा है। और सबसे अच्छी बात है कि 21 किलोमीटर का जो सबसे डिफ़िकल्ट दौड़ है उसमें 700 से ऊपर लोग आ चुके हैं। हमारे समझ से आखिरी दिन तक 800-850 लोग उसमें आ जाएंगे। ये बहुत बढ़िया एक मौका है सारे सोसाइटी को जुड़ने का और सबसे अच्छा मैसेज है कि फिट रहिए, अच्छे से रहिए और दौड़ने के साथ साथ हम लोग जो हमारे नंदघर बच्चे हैं उनको हम खाना भी खिला पाएंगे। ये एक टोकन है उसके थ्रू, लेकिन मुद्दा यही है कि हम लोग सब फिट रहेंगे तो सोसाइटी भी स्वस्थ रहेगा। सर, एक आपने ये बोला था सर कि उदयपुर के लोग भी मतलब इसके साथ जुड़े हैं और जो बीच में जो तकलीफें होती हैं और जो ट्रैफिक को लेके हैं उसके बारे में एक मैसेज आप क्या देना चाहेंगे? नहीं, हम तो हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सारे इंतजाम कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि सारे रूट डाइवर्सन उन लोग अच्छा से मैनेज करेंगे ताकि जो लोग हैं किसी को आना जाना हो तो उनका दिक्कत नहीं हो। ये सबके सोसाइटी के लिए है, सब लोग मिल के हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। और उदयपुर काफ़ी अच्छे शहर है, माना जाता है इस तरह का इवेंट्स को अच्छा से ऑर्गेनाइज करने के लिए और ये वर्ल्ड मैप में उदयपुर का नाम होगा, इसीलिए हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है। उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर उदयपुर बार एसोसिएशन ने शुक्रवार को जोरदार प्रदर्शन किया। वकीलों ने कोर्ट के बाहर टायर जलाकर विरोध जताया और सैकड़ों की संख्या में जुलूस के रूप में कोर्ट से कलेक्ट्रेट पहुंचे और दिल्ली गेट पे भी मार्च निकाला गया। इस दौरान वकीलों ने जोरदार नारेबाजी की। प्रदर्शन स्थल पर एहतियातन एएसपी उमेश ओझा, डीएसपी छगन पुरोहित और डीएसपी कैलाश खटिक सहित 3 से 4 थानों के थाना अधिकारी जाब्ते के साथ मौजूद रहे। हालांकि वकीलों का जुलूस कलेक्ट्रेट पर रुका नहीं और वे सीधे कोर्ट पहुंचे। उदयपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्रभान सिंह शक्तावत ने कहा कि कई सालों से हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर आंदोलन जारी है, लेकिन खासकर जनप्रतिनिधियों का रवैया निराशाजनक और उदासीन रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि वे अपने कर्तव्यों को समझकर आगे नहीं आ पा रहे और बार को बार बार बुलाने की स्थिति में है। पूर्व महासचिव चक्रवर्ती सिंह राव ने कहा कि मेवाड़ के सांसद और विधायकों की सेंट्रल तक सीधे पहुंच नहीं है, जिससे इस मांग में देरी हो रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि कमजोर नेतृत्व हमेशा जनता को नुकसान पहुंचाता है और हाईकोर्ट बेंच की मांग इसका ताजा उदाहरण है। वकीलों का कहना है कि आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक हाईकोर्ट बेंच उदयपुर में स्थापित नहीं हो जाती। बार एसोसिएशन ने आगे कहा कि न्यायिक सुविधा और स्थानीय लोगों के अधिकार के लिए उनका संघर्ष लगातार जारी रहेगा ताकि शहर में न्यायिक पहुंच सभी के लिए आसान बन सके। टुडे न्यूज राजस्थान के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। तो आप दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए टुडे न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।